ये जो इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल बड़ा जम के तलाशा जा रहा है विपक्षियों और विरोधियों की तरफ से। तमाम एक्स ऑफिसर्स ने बताया है कि पहले से कोमॉर्बिड रहा है, बीपी और हाइपरटेंशन से लेकर डायबिटीज से लेकर तमाम कोमॉर्बिडिटीज रही हैं। 2 साल यहां इस जेल में बिता चुका है। अचानक कॉन्स्पिरेसी एंगल परिवार के लोगों को और ऑपोजिशन में कई लोगों को यह नजर आने लगा है। इसके इस पृष्ठभूमि में अगर आप इस घटनाक्रम को देखेंगे तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए, और कई रॉबिनहुड पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनको कैसे समझा जाना चाहिए, ये समझते हैं हम। अवधेश जी, बहुत जल्दी से आपकी टिप्पणी। देखिए, मुख्तार अंसारी, अगर हम ये कहें कि जो राजनीति के अपराधीकरण का एक भयानक दौर था, उस दौर से निकला हुआ एक व्यक्ति जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों किया, कृष्णानंद राय की आप हत्या कर रहे हो, सामान्य हत्या नहीं थी। हत्या करने के बाद उनकी टीक काट ली गई थी, निकाल करके चोटी काट ली गई थी, चोटी काट ली गई थी। और मतलब कितनी गोलियां, आपने खुद बताया कि 65-67 गोलियां निकली थी। तो ऐसा व्यक्ति, मैं तो सोच रहा हूं कि वहां जो लोग खड़े हैं, मैं माफियाओं को भी जानता हूं, उनके समर्थकों को भी बहुत सारे नजदीक से देखा हूं, जगह जगह कोई उनको उपकृत नहीं करता है, कोई उनको लाभ नहीं पहुंचाता है, लेकिन एक उनकी भावनाएं बना के रखी जाती है कि तुम्हारे लिए काम करते हैं। वो वहां थी मोहम्मदाबाद में, स्वयं गया वहां, जाके देखा हूं। ये एक व्यक्ति जिसके डर से उस क्षेत्र में कोई छोटा दुकान लगाने से बच रहा हो, वो मऊ से लेके गाजीपुर एक चीज आपने सुनी होगी अवधेश जी, अभी एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था, वो कह रहा है कि देखिए वो जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो माफिया हैं। वो कह रहा है कि देखिए मुसलमानों को छिन्न भिन्न करने का काम किया जा रहा है। ये शहाबुद्दीन का, अतीक अहमद का और साथ में मुख्तार अंसारी का नाम लेकर जो लोग ये कह रहे हैं, वो असल में किस मानसिकता के लोग हैं, ये भी मैं समझना चाहता हूं। बजरंगी, विकास दुबे, उदय भान, इस सारे के तो मुठभेड़ में मृत्यु हुई है, लेकिन उसको किसी ने नहीं उठाया कि सरकार हिंदुओं को मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राउंड में जल्दी से भड़काई जा रही है। आपने अपना इनिशियल कमेंट दिया है, बाकी सब लोगों के पास भी एक बार क्विकली होकर आता हूं और उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन, आपने क्या देखा कल से आज तक, आप क्या देख रहे हैं, क्या मार्के की बात लग रही है आपको? दिनेश जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और अच्छा हुआ कि अभी जब विद्या बात कर रहे थे वहां, तो मुख्तार के समर्थक ने सारी कहानी खोल कर रख दी। जो लोग जानते हैं, और अवधेश जी भी इसे बहुत अच्छे से बताएंगे भी, शहाबुद्दीन से लेकर अतीक अहमद तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, ये बाकायदा इस देश का सबसे बड़ा माफिया तंत्र था। और अगर शहाबुद्दीन मुसलमान था, मुख्तार अंसारी मुसलमान था और अतीक अहमद मुसलमान था, इसकी वजह से कोई अगर उसके साथ खड़ा है, और अगर प्रशासन उसका, जो कहते हैं ना कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए प्रशासन होता है, जिसके लिए सरकारें चुनी जाती, अगर नेताओं को इतना डर लगता है कि अपराधियों के सामने नतमस्तक रहते हैं, और आज पहले तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, देखिए कहानियां कोई कुछ भी बनाए, मुख्तार अंसारी जितना बड़ा उसका साम्राज्य था, जिस तरह उसके आतंक के आगे लोग थर थर कांपते थे, मऊ गाजीपुर तो उसका ठिकाना ही था, घर ही था, लेकिन उसके अलावा भी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के भी हिस्से में उसका। तो हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि वो कौन सी राजनीति है जो आज भी, जिसमें अजय राय जैसे व्यक्ति को यह कहना पड़ता है, उनसे सवाल किए जाते हैं कि आप जाएंगे क्या अफजाल अंसारी के लिए प्रचार करने के लिए, तो वो कहते हैं नहीं, देखिए लाइनें बड़ी क्लियर, बहुत क्लियर ड्रॉ हो चुकी हैं, अब नहीं। लेकिन स्पष्ट रूप से जिसके मतलब अपने भाई को लेकर, और उनकी जान भी किस तरीके से टीन शेड में छिपकर बची थी, और उनको ये कहना पड़े, तो आज भी तो राजनीति का एक वर्ग उन्हीं पहियों पर चल रहा है। मैं जरा इसको लेकर आपके पास भी आऊंगा। समीर सर, आपकी टिप्पणी भी इसमें बड़ी जरूरी है। कितना बड़ा वर्ग है राजनीति का जिसको इस बैसाखी की जरूरत है? देखिए, अगर आप भारतीय राजनीति को उत्तर प्रदेश, बिहार को आप अगर देखेंगे, मैं तो कह रहा हूँ कुछ स्थान पर महाराष्ट्र को भी हिस्सा ले लीजिए, ऐसे बड़े डॉन रहे हैं और ऐसे बड़े, जिसे गुंडा कहा जा सकता है कि गुंडे रहे जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण लिया, राजनीतिक संरक्षण के आर पर उन्होंने अपने अपराध के साम्राज्य को बढ़ाया और उस अपराध के दम से कमाए हुए पैसे से उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाया है। मैं तो मुख्तार अंसारी के पूर्वज का शानदार इतिहास रहा है। इस व्यक्ति ने अपने पूर्वजों के इतिहास को मिट्टी में मिलाया है, उनके सम्मान को मिट्टी में मिलाया। इनके दादाजी तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश के लिए उन्होंने इतनी मतलब लड़ाइयां लड़ी होंगी, उनका इतना अच्छा सम्मान रहा है, अपने दादा के नाम को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के अपराधी को लेकर, आप कल से सोशल मीडिया को देखिए, सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है। मुख्तार अंसारी को लेकर किस तरह के किस्से लोग चला रहे हैं
कोई उसे गरीबों का रहनुमा कह रहा है, कोई कह रहा है कि कितना वो पैसा गरीबों पे लुटाता था, वो रॉबिन हुड था, वो समाज सेवक था, कुछ लोग तो समाज सेवक कह रहे हैं।